नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, अपनी दिनचर्या में लगे होंगे। तो आज के विषय पे बात करेंगे हम एक बहुत अच्छे विषय टॉपिक के, जो कि आपका तन और मन पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छी सेगमेंट है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप ना करिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो आप लोग पास जाती है वो ज्ञान से भरपूर और योगा, मेडिटेशन, ये सारी बातें उसमें होती हैं। लेकिन आप सब जो लोग उसको अच्छी तरह से पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और लास्ट तक देखेंगे, तभी ये आपके लिए अच्छा मार्गदर्शन साबित होगा। तो इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। सबसे पहले क्या बात है कि अगर हम विचार का टॉपिक आजकल जो भी, अगर हम अपने मन को समझ गए तो हम सारी बातें अपने शरीर की जो भी क्रियाकलाप, रोज डेली की दिनचर्या, भाग दौड़, तमाम प्रकार के सोच विचार, नेगेटिव विचार, अच्छे विचार, खान पान, जो भी सिस्टम है, सब में बदलाव होगा अगर आप अपने मन को समझ गए तो। क्योंकि मन ऐसा आत्मा, मन हमारी ऐसी पावर है जो हमारे शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। और हमारे इस मंदिर रूपी शरीर में जो भगवान का निवास होता है वो हमारा मन ही होता है। तो हम अपने मन को अच्छी तरह से समझें ताकि हमारी शरीर पूरा सुंदरता और शक्ति हमारे शरीर में बनी रहे। तो सबसे पहले है कि हमारा आहार, हम जैसा तन वैसा मन कहा गया है ना, तो जैसा हम आहार ग्रहण करेंगे उसी हिसाब से हमारा मन भी होगा। तो जब हम अच्छी चीज़ों का आहार, जैसे सात्विक आहार हमारा जो भी है, साग सब्जियां, फल फूल, या हमारे खेतों में जो अनाज पैदा किया जाता है, वो सब चीज़ें हमारी सात्विक हैं। जब हम इसका अच्छी तरह से सेवन करेंगे तो ये हमारे शरीर को, मंदिर रूपी शरीर में तमाम प्रकार के जो भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उन सब की भरपाई करता है और सारे शरीर को अच्छा और अच्छी सोच विचार के साथ हमको उसकी ताकत प्रदान करता है। तो मन, जो मन को समझ गया वो समझो अपने तन शरीर सब कुछ समझ गया। और हमारे जो क्रियाकलाप रोज डेली के हैं, जो विचार हैं हमारे मन में, जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अपने आप को माहिर समझता है, तो वो कहाँ से होता है? हमारे मन से होता है। तो जैसे कभी कोई किसी चीज़ में काम कर रहे हैं, उसमें उनका मन नहीं लगा, तो वो काम करने की शक्ति तो वही मन के द्वारा ही हमको सप्लाई की जाती है। मन के द्वारा ही हमारे विचार, हमारे शरीर में वो विचार आते हैं, मन में विचार आते हैं, तब हम वो कार्य करते हैं उस दिशा में। तो उस दिशा में जैसे नहीं काम हो रहा है तो आदमी मन अपना चेंज करता है। जब आपको कहीं कोई दिक्कत लगती है हम लोगों को, तो हम अपने मन से विचार करते हैं। तो जब मन से आप विचार करोगे, मन को समझोगे, मन में बदलाव लाओगे, तभी सारी बातें संभव हो पाएंगी। तो अपने क्रियाकलाप जो भी है वो अच्छे ढंग से अपने मन को अच्छी खुराक और अच्छे आहार के जरिए, अच्छे विचार के जरिए, अच्छे वाणी के जरिए हम अपना वातावरण, जैसे समाज में है तो समाज में अच्छा बोल भाषा, बात व्यवहार, ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। और हमारे विचार, मन में निगेटिव विचार नहीं आने चाहिए कि हम ये चीज़ तो मैं ऐसा कर दे वैसा, ये सब निगेटिव विचार नहीं, अच्छे पॉजिटिव विचार में हमेशा रहिए। और ये होगा कैसे? होगा प्राणायाम, मेडिटेशन से। जब अपने आप को शांत करेंगे, क्योंकि हमारे दिन में विचार तो बहुत से चलते रहते हैं, दिन भर में 70-80 हज़ार विचार हमारे मन में आते हैं। निगेटिविटी विचार बहुत आते हैं, 90% विचारधारा तो हमारी निगेटिव रहती है। तो उसको बदलाव कैसे करें? एकदम सीधा साधा, जो हमारे तन, मन और शरीर तीनों, मन और तन को बांधे रखें। तो उस दिशा में जब हम प्रयास करेंगे, अपने मन को समझेंगे, तो वो सारी क्रियाएं, सारी ताकत हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा के जरिए समावेश होगा। ब्रह्मांड की शक्तियों का जो शक्तियां हैं हमारे ऋषि मुनियों को वरदान स्वरूप हमारे प्राणायाम और विगोसन मेडिटेशन में, वो सब आपको भरपूर मिलेगी और आपको तन मन समझने का मौका मिलेगा। तो हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग ये सब साधना, मेडिटेशन जो भी है, अच्छे सत्संग में रहिए, संतों के संग में रहिए। जो हमारे वेदों के विचार हैं, जो हमारे रामायण, गीता, महाभारत, तमाम प्रकार के वेद हैं हमारे, उनसे आप जुड़िए, उनसे आप सीखिए। जो हमारी सनातन संस्कृति के जो धर्म हैं, जो विचार हैं, उनसे अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोगों को कभी कोई हानि नहीं होगी, ना शारीरिक हानि, ना मानसिक हानि। ये सब चीज़ें
से निजात मिल जाएगा। तो इनका बहुत ध्यान देना है आप सबको। तो इन्हीं बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आहार विचार वाणी का तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यही 3 बिंदु हमारे पूरे जीवन के लिए मुख्य बिंदु हैं, आहार विचार वाणी। कर्म तो बाद में आता है। कर्म तो जैसे ये सब चीज़ें अगर संतुलित हैं हमारी, तो कर्म तो अच्छा होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को संतुलन करना के लिए आजकल सबके मन में डिप्रेसिव भावना और ये सब चीज़ें, डर, चिंता, ये सब माहौल बना रहता है, बीपी बढ़ी रहती है। चूँकि वो दिन हमारी रोज डेली के मन में तमाम विचार, निगेटिव विचार, जब हमारा मन शांत नहीं होगा, नींद अच्छी से नहीं आएगी, तो ये सब सारे विचार आएंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको ये देखना है कि ये कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को कुछ प्राणायाम और योगासन मैं बात कर ले रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे और आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले क्या है कि हम भ्रामरी प्राणायाम की बात करेंगे, जिससे हमारा तन और मन की शांति, तन की शांति, इससे बहुत गजब की आएगी। सीधा स्पाइन सीधी करके बैठ जाएंगे आराम से, कहीं ज़मीन पे या कहीं शांतप्रिय स्थान पे जहाँ पे आपको लगे कि डिस्टर्ब ना हो, वहाँ बैठ के आराम से, और कान के छिद्रों को इस तरह से बंद करेंगे, आँख को बंद करेंगे और इस तरह से इस तरह से हम 2 बार करके आपको दिखाया, लेकिन आपको कम से कम 20 बार करना है। और अपने कान को बिल्कुल बंद ही करना है, जिससे हम जब आवाज़ हमारी ध्वनि बाहर निकलती है, विस्तारित होती है, तो हमारे सीधा दिमाग से टच होकर बाहर निकलेगी। ये ध्वनि चिकित्सा आप लोग सुने होंगे, ध्वनि चिकित्सा, तो ये उसी का रूप है। इससे बहुत सारी बीमारियों पर निजात पाई जा सकती है। तो ये आपके लिए बहुत ही हितकर है, तो आप लोग इसका सेवन करिएगा। हम 2 बार किए, आप लोग 10 से 20 बार करिएगा आराम से, शांतचित्त मन से बैठ कर। और उसके बाद फिर इसी क्रम में इसके बाद फिर आप अनुलोम विलोम ध्यान मुद्रा बना के और हाथों में विष्णु मुद्रा करके, और हम दाहिनी नाक को बंद करके बाएं से सांस अंदर लेंगे और फिर दाहिने से विस्तारित करेंगे। तो ये प्रक्रिया आप 5 मिनट से 7 मिनट अगर कर लेंगे, तो चूंकि हमारा चंद्र और सूर्य का बैलेंस दोनों बराबर रहेगा ना, जब आप 5-7 मिनट करेंगे, तो चूंकि बाएं से हम सांस ले रहे हैं और दाहिने से छोड़ रहे हैं, फिर दाहिने से ले रहे हैं, बाएं से छोड़ रहे हैं, तो ये दोनों का तालमेल आपस में सही करेगा। इस तरह से 5 से 7 सेकंड आप सांस अंदर आराम से लेंगे। उसके बाद 5-7 सेकंड होल्ड कर रखेंगे। फिर उसके बाद दूसरी नाक से अगर 5 सेकंड भरे हैं सांस, तो 10 सेकंड छोड़ने का प्रयास करिएगा। ये क्रिया होती है इसकी, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन की। नाड़ी शोधन में थोड़ा सा और समय बढ़ाते हैं, और वायु कुंभक, अंतः कुंभक, इसका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन नॉर्मल वे में आप लोग यही करेंगे तो ये सबसे बेटर यही रहेगा। और उसके बाद फिर इससे क्या है कि हमारे सूर्य और चंद्र का बैलेंस होता है, और हमारी वेगस नर्व जो हमारे मस्तिष्क से लेके हमारे पंजे तक पैर के, वो सारी चीज़ों में डिवाइडेशन हमारे शरीर को बांधे रहती है, उस पर फर्क पड़ेगा। वो बिल्कुल संतुलन में रहेगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी पाओगी, विसंगतियाँ नहीं आएंगी शरीर में। तो इसका बहुत ख्याल रखना। ये हो गया। और अब आखिरी प्राणायाम ओंकार ध्यान। ओंकार ध्यान से हमारी प्राण ऊर्जा, जो ब्रह्मांड की शक्तियों का हम लोगों का बल मिलता है, सारी सोचने समझने की क्षमता,
पूरे शरीर में सूर्य, चंद्र, नाड़ी, वेगस नर्व, ये सब हमारी जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे शरीर में समाहित होती हैं उसके द्वारा संचालित रहती हैं। प्राण ऊर्जा पूरे कण कण में विद्यमान रहती है। तो हम ओंकार ध्यान की बात करेंगे। ज्ञान मुद्रा लगा के सीधा स्पाइन सीधी करके इस प्रक्रिया में आप करेंगे तो आपका तन मन बहुत सुंदर और अंदर से हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, जो शक्तियां हैं हमारे शरीर में ब्रह्मांड की, वो निखरती जाएंगी। आप लोग देखेंगे कि इसको आप 10 दिन लगातार करके देखिए, तीनों प्राणायाम, आप में 100% बदलाव होगा। आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि बदलाव कैसे हो रहा है या लौकिक शक्तियाँ हमारे शरीर में कैसे प्रवेश कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दोगे जब आप 5-7 मिनट 20 मिनट इसका सब चीज़ अच्छे से करके, फिर उसके बाद आप देखिए आपके शरीर कायाकल्प हो जाएगा। तो ये आखिरी प्राणायाम रहा। उसके बाद हम एक आसन की बात करेंगे, शवासन योग निद्रा, जिससे हमारी जितनी भी शक्तियां हैं वो हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में कोने कोने तक विराजमान होती हैं और हमारे शरीर के 80% जो हमारे विसंगतियों हैं, रोग हैं, तमाम सेल्स हमारे अच्छे सेल्स पैदा होते हैं, निगेटिव सेल्स जो है वो ख़त्म होते हैं, तो उसी से ख़त्म होंगे आपका। तो आप लोगों को मैं उसकी चर्चा कर ले रहा हूँ। तो सीधा इस तरह से लेट जाना है आराम से। इस प्रक्रिया में पैरों में 100 फीट का गैप देना है, हाथों में गैपिंग देना है और सीधा मरणासन स्थिति में शवासन की तरह हमको लेट जाना है। महसूस करना है कि हमारे जितने भी अंग हैं सिर से लेकर पैर तक सब निष्क्रिय हो गए हैं, सब ढीले पड़ गए हैं। सिर्फ सांसों पे आपको ध्यान देना है, लंबी गहरी सांसें चलती रहेंगी। इस तरह से ये शवासन योग निद्रा आप साध लोगे तो यकीन मानिए आपके शरीर से सारी निगेटिव ऊर्जा, सारे निगेटिव सेल्स हमारे जो भी हैं वो बाहर हो जाएंगे। तमाम 80% बीमारियां हमारे शरीर से बाहर होने लगेंगी। आप इसका खुद ब खुद अनुभव करेंगे और आप देखेंगे कि आप एक अच्छे स्वस्थ शरीर, सुंदर शरीर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके मन की भावना और हमारे तमाम प्रकार के एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं उस पर भी फर्क पड़ेगा। जो निगेटिव विचारधारा हमारे मन में आती है वो उसका खात्मा ही होना है। बाकी अच्छे विचार, अच्छे आहार विचार वाणी हम लोग ग्रहण ऐसे करते रहेंगे आहार विचार पे, तो ये सारी क्रिया हमारी सुंदर और स्वस्थ होती जाएंगी और हमारा शरीर जो मंदिर रूपी शरीर है उसमें जो हमारे भगवान विराजमान होते हैं मन के, उसमें उनको आप जैसा ही दिशा निर्देश में अपने वाणी विचार कर्म को करोगे वैसा ही वो करते जाएंगे। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आज का मार्गदर्शन हमारा यही रहेगा और हमारे जो नए साधक हैं उनसे निवेदन रहेगा कि वो वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे उनको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे पुराने साधकों से हमेशा ही बारंबार आप लोगों का आशीर्वाद के माध्यम से आप लोगों से यही निवेदन रहता है कि हमारी वीडियो को आप लोग शेयर करिए और कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट आजकल कम आ रहे हैं तो आप लोग देखिए तो कमेंट जरूर किया करिए कुछ न कुछ। तो आज के लिए यही मार्गदर्शन रहेगा और आने वाली वीडियो में आपको अच्छी और बहुत अच्छी जानकारियाँ फिर देंगे हम। तो आज के लिए इतना ही और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, आपके घर खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।